चले दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर दो इंडेक्स को लड़वाते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। और ये दो इंडेक्स है जिनको आज लड़वाने वाले हैं, वो है निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी 50। अब आप कहेंगे भैया ये कौन सा नयापन है और ये क्या बताने की कोशिश आप कर रहे हो। जी हाँ, मार्केट के अंदर एक इंडेक्स है जिसके स्टॉक्स वही है सेम जो निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स है। यानी निफ्टी 50 में अगर एसबीआई है तो उसके अंदर भी एसबीआई है, अगर उसमें टीसीएस है तो इसमें भी टीसीएस है, अगर उसमें रिलायंस है इसमें भी रिलायंस है। बस एक छोटी सी तब्दीली है, स्टॉक दोनों में बराबर है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये जो दूसरा निफ्टी है उसके अंदर इक्वल वेटेज रखी गई है। बात समझ रहे? जो निफ्टी 50 हमारा मेन इंडेक्स है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर वेटेज अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी वेटेज है रिलायंस की, मेरे ख्याल से 8-9% की वेटेज होगी। फिर टीसीएस आ जाता है, फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, ये टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स है निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों, उसके अंदर सभी स्टॉक के अंदर बराबर वेटेज रखी गई है, कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, सबको बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा। तो ये दोस्तों है दूसरे इंडेक्स के अंदर जो मेन डिफरेंस है, बाकी स्टॉक दोनों के अंदर सेम ही है। तो एक इंडेक्स तो हमारा है जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स, और दूसरे वाले को हम कहते हैं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। बस ये दोनों में फर्क है। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि ये दोनों के चार्ट्स कैसे चल रहे हैं, साथ में इन दोनों ने कितना रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, प्लस हमारी एक आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी है, वो आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी के अंदर दोनों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, यानी किसने कितना पैसा बनाकर दिया, ये बात करेंगे। और पिछले कुछ सालों में किस इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया, डिविडेंड यील्ड इनकी क्या है, वो सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इन पूरे इंडेक्स की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों मैंने एक फेस शीट ओपन करके रखी है और ये फेस शीट है निफ्टी 50 इंडेक्स की, ठीक है। तो इस निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, मैं सबसे पहले कुछ रिटर्न कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1996 में हुई थी, बेस डेट इसकी ली गई है 1995 में। टॉप 50 स्टॉक होते हैं और फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर की 50 कंपनीज होती है उसको सिलेक्ट किया जाता है। जब से लॉन्च हुआ है सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे लगभग 12% का रिटर्न है, प्लस इसमें डिविडेंड भी अगर आप ऐड कर दोगे तो लगभग 13% के आसपास का रिटर्न होता है। बाकी डिटेल्ड आपको ये 5 साल में आपको दिखा रहा है कि 18% का रिटर्न दिया है, और अगर हम बात करें 1 साल में 32% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 19% का, और 3 महीने के अंदर लगभग 7-8% का। डिविडेंड यील्ड आपको नीचे दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा नीचे लेकर के जाता हूं। ये देखिए, ये है डिविडेंड यील्ड 1.16%। ये डिविडेंड यील्ड भी रिटर्न्स में हम प्लस करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने प्लस करके आपको सारे रिटर्न्स बताए हैं, ठीक है। और अगर आप सेक्टर वाइज वेटेज देखेंगे तो सेक्टर वाइज वेटेज सबसे ज्यादा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, ये आपको दिख रहे हैं। ये टॉप वेटेज के इंडेक्सेस इसमें होते हैं। तो निफ्टी 50 के बारे में तो हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 के जो हमने रिटर्न्स देखे उसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 इक्वल वेट के क्या रिटर्न्स है। तो ये देखिए, ये है हमारा इंडेक्स निफ्टी 50 इक्वल वेट, सेम स्टॉक, टॉप 50 स्टॉक्स, बट डिफरेंस ये है सबको बराबर बराबर वेटेज का ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि रिलायंस 9% खरीदेंगे और टीसीएस हम 7% खरीदेंगे, सबको बराबर का वेटेज। 5 साल का जो आप रिटर्न देख रहे हैं यहाँ पर वो 25% के आसपास है, 25%। सिंस इंसेप्शन आप टोटल रिटर्न देखेंगे लगभग 15% के आसपास है, जो निफ्टी 50 से ज्यादा है। 1 साल में 43%, 6 महीने में 25%, 3 महीने में 10%। हर बार आप देख रहे हैं कि इसने ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसे कि देखिए 5 साल का मैं एक बार दोबारा कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 5 साल का ध्यान रखिए, कितना दिया, 25%। और एक बार निफ्टी की फेस शीट लगाते हैं तो ये देखिए 5 साल में कितना दिया, 18.5%। वहां 25% है, या 18.5% है। 1 साल में देखिए 32% है, 32.5,
और अगर आप यहाँ देखेंगे 1 साल में लगभग 43% है। तो रिटर्न ऑब्वियसली बीट कर रहा है। रिटर्न आप देख रहे हैं, बहुत साल होगा, आप देख लीजिए, सिंस इंसेप्शन भी आप देख लीजिए, लेकिन इसकी शुरुआत बेस डेट तो 1995 ही रखी गई है, लेकिन इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। और 2017 के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं सिंस इंसेप्शन, तो ये रिटर्न्स दिख रहे हैं। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट बराबर ही है, 1.23 की डिविडेंड यील्ड है। पी रेशो देखिए इसकी 25 है, और अगर निफ्टी की बात करें पी रेशो की, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो पी रेशो, पीएनबी रेशो और डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट बराबर है, कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। टॉप वेटेज स्टॉक अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी, इन्फोसिस, आईटीसी वगैरह ये सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। और अगर आप इधर फेस शीट में जाएंगे तो टॉप वेटेज स्टॉक लगभग बराबर ही है, 2.5% सबको, 2% के आसपास सबको दे दिया, 2% के आसपास। किसी किसी की वैल्यू ये ऊपर जा रही है, वो इसलिए ऊपर जा रही है क्योंकि जब इसको इंडेक्स में ऐड करा था वहां से स्टॉक के प्राइस ऊपर बढ़ गए, तो वेटेज बढ़ गई है, दैट्स वाई रीजन ये ऊपर है। सबको 2-2% के आसपास, मैंने 2.5% स्टार्टिंग में गलत बोला था, 2-2% सबको दे दिए, 50 स्टॉक 100% की वेटेज हो जाती है। तो जिनके प्राइसेस बढ़ गए तो उनकी वेटेज बढ़ गई, जिनके कम हो गए उनकी कम हो गई। जब रीबैलेंसिंग होगी तो रीबैलेंसिंग में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए टॉप वेटेज में अभी है भारत पेट्रोलियम, फिर हिंडाल्को, ग्रेसिम, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, मारुति, सन फार्मा, आइशर मोटर, एशियन पेंट, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, और लगभग सबके बराबर ही वेटेज है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से ये जो ग्रेसिम है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंडाल्को है, भारत पेट्रोलियम, ये बहुत तेजी से भागे थे, है ना। तो दैट्स वाई रीजन सभी स्टॉक को बराबर मौका मिलता है इंडेक्स को ऊपर उठाने का। तो अगर इन 50 स्टॉक में से कोई भी ऐसा स्टॉक है जो बहुत अच्छा भागता है, मल्टी बैगर होता है, तो पूरे इंडेक्स को उठाने की वो पावर करता है, पावर रखता है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों में एक चीज और दिखाना चाहता हूं, मैं आपको अपनी आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर एक कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि दोनों में क्या रिटर्न आया। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक बार थोड़ी वेटेज वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि देखिए रिलायंस की यहाँ पर वेटेज आ रही है 9.5, और टाटा टीसीएस की आ रही है लगभग 7.4। एचडीएफसी बैंक की कम हो गई, पहले ज़्यादा थी, अभी 6.3% की वेटेज आ रही है। तो अगर आप मार्केट में देख रहे हैं कि फिलहाल 2-3 दिनों से निफ्टी के अंदर रिलायंस और ये जो ऊपर के टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं ना, वो तेजी से गिरे हैं, और पहले बड़े भी तेजी से थे। तो तेजी से गिरने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ऑल ओवर निफ्टी है ना, वो टॉप की कुछ कंपनीज पे डिपेंडेंट हो जाता है। अगर ये तेजी से भागते हैं तो पूरा इंडेक्स उठा लेते हैं, और अगर ये गिरते हैं तो पूरा इंडेक्स गिरा भी देते हैं, जिसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि एक बार मैं चार्ट पर आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी ने अभी जो लास्ट जो यस्टरडे वाली कैंडल थी, उस यस्टरडे वाली कैंडल पे आप देखिए, एक ये देखिए रेड कैंडल बनी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, और ये जो रेड कैंडल है पिछले 5 डेज के लो के नीचे क्लोजिंग इसने करा था। ये आप देख रहे हैं लो के नीचे क्लोजिंग इसने करा है, क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर मैं इंडेक्स लगाता हूँ निफ्टी इक्वल वेट वाला, ये देखिए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स मैंने यहाँ लगाया हुआ है वॉच लिस्ट में, तो यहाँ लगाता हूँ, तो ये देखिए ये यस्टरडे वाली कैंडल थी रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल देखिए ये पिछले 5 डेज का लो इसने क्रॉस नहीं करा है, क्योंकि 5 डे का जो लो है वो 33,000 है, उससे ऊपर ही चल रहा है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में ये ऊपर चल रहा है, यानी ये तेजी से नहीं गिरा, बहुत तेजी से गिरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तेजी से नहीं गिरता। मार्केट में अगर मैंने ये सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर टॉप वेटेज वाली कंपनी परफॉर्म करती है तो ऑल ओवर निफ्टी ऊपर उठा लेती है, अगर गिरती है तो वो गिरा भी देती है। तो मार्केट के अंदर अगर एक पर्टिकुलर वेटेज की बात करें तो उसका इस इंडेक्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने ऐसा देखा है मार्केट के अंदर कई बार, बहुत बार मार्केट में देखा है कि निफ्टी 50 स्टेबल होता है और ये गिर जाता है, ये तेजी से नीचे गिर जाता है। तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब इक्वल वेट वाला ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसके अंदर। रिटर्न्स ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो इसका एक बार आप चार्ट देखिए ऑल ओवर, ये कुछ इस तरीके से इसका चार्ट दिख रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका बड़ा करता हूँ, ये देखिए। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे 2021 से अवेलेबल है, बाकी ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा और बड़ा आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट आप लगाएंगे ज़्यादा बड़ा चार्ट मिल जाएगा। तो 2021 से आप देखिए लगभग 14,000 के आसपास था, 14,000 से अब ये 33,000 तक पहुँच चुका है, ठीक है। आज करंट डेट के हिसाब से अगर हम बात करें, उससे ऊपर भी चला गया था, लेकिन आज 33,000 है। तो डबल से ज़्यादा हो चुका है 2-3 सालों के अंदर।
बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक इसके कंपैरिजन में अगर निफ्टी 50 की हम बात करें 2021 से, तो उस टाइम ये ट्रेड कर रहा था लगभग 14,000 के आसपास ही, लेकिन निफ्टी 28,000 नहीं पहुंचा है। तो ये देखिए 2021 में ये भी 14,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, सेमी लेवल पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन निफ्टी ने 26,000 को क्रॉस करा, लेकिन वो 33,000 के ऊपर चल रहा है। तो रिटर्न्स कंपैरिजन आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें, ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी इक्वल वेट के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं अपनी आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो क्या रिजल्ट आता है। तो आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लगा के रखा हुआ इंडिकेटर। इसमें क्या है, हम एक इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है आरएसआई। ये देखिए मैंने आरएसआई इंडिकेटर यहाँ लगाया हुआ है। तो आरएसआई इंडिकेटर लगाने के बाद जैसे कि मैं ये ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और इसी के अंदर मैंने लगा लिया। इसमें थोड़ा सी सेटिंग्स अलग तरीके से हमें लगाना होता है। 2 इंडिकेटर हम लगाते हैं, एक आरएसआई लगाते हैं, एक मूविंग एवरेज लगाते हैं। और मूविंग एवरेज की सेटिंग में हम जा करके यहाँ पर देखिए फील्ड वाली जो सेटिंग है, इसमें देखिए आरएसआई के ऊपर हम मूविंग एवरेज लगा लेते हैं 14 पीरियड, यानी ये भी 14 पीरियड का है, आरएसआई भी 14 पीरियड का है, तो इसको हम लगा लेते हैं। तो इसमें हमें एक चीज नोटिस करते हैं बहुत सिंपल सी, कि जब भी आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए क्रॉस करके ऊपर गया, तो हम कहते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। और अगर ये कभी नीचे आता है तो हम कहते हैं टेक्निकल वीक हो सकता है। और इन फ्यूचर कभी ऊपर जाएगा तो फिर वापस हम बुलिश हो जाते हैं। तो यही दोस्तों सिंपल सी स्ट्रैटेजी को मैंने बैक टेस्ट करके देखा है और इसमें मैं दोनों के रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की बैक टेस्टिंग के रिजल्ट की। तो वही बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है, जब भी आरएसआई 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो बाई कंसीडर कराए, और जब नीचे जाएगा तो सेल कंसीडर कराए। तो यहाँ पर देखिए पहला ट्रिगर मिला था 2 मई 2016 को, और एग्जिट भी कुछ ही महीने बाद हो गया था क्योंकि यहाँ से नीचे आ गया था। तो 8,200 के आसपास निफ्टी था उस टाइम, सेल करना पड़ा था 7,900 के आसपास। और यहाँ पर आप देखिए लगभग 1 लाख की कैपिटल लगाई होती, 1 लाख की कैपिटल से पूरी बैक टेस्टिंग है, तो लगभग 3,500 का नुकसान हो गया था, 3.5% का। फिर 2017 में एक ट्रिगर मिला जो 1 फरवरी 2018 में एग्जिट करा, तो 8,680 पे लिया था, 10,270 पे बेचा, और यहाँ पर 17,000 का प्रॉफिट हुआ। 17,000 का टोटल आपकी 1 लाख की जो कैपिटल है अब 1,13,000 रुपये यहाँ हो गई थी, 1,13,000 यहाँ हो गई थी। उसके बाद देखिए अगर अगला ट्रेड मिला 2018 जुलाई में, और 2 सितंबर 2018 में एग्जिट करना पड़ा। ये लॉस मेकिंग ट्रेड था, इसमें लगभग ये देखिए लगभग 5K का नुकसान हो गया था। देन उसके बाद देखिए 1 मार्च 2019 में देखिए 11,635 पे एंट्री थी। फिर देखिए 19 में जुलाई 19 में 10,990, यहाँ भी देखिए 6,000 रुपये का नुकसान हो गया था। फिर देन उसके बाद एक ट्रिगर मिला 1 अक्टूबर 2019 को, और 1 फरवरी 2020 में हमें एग्जिट मिला। ये भी लॉस मेकिंग ट्रेड था और यहाँ पर लगभग 6,000 का नुकसान हो गया था। देन उसके बाद दोस्तों एक ट्रेड मिला 1 सितंबर 2020, जब कोरोना आया था, मार्केट नीचे गिर गई थी बहुत तेजी से। देन उसके बाद जब रिकवर करी थी मार्केट, तब ये ट्रिगर मिला था। उस टाइम मार्केट था 11,620 का, सेल सिग्नल मिला 16,200 पर, और इस समय 37,000 लगभग 37,000 के आसपास को प्रॉफिट कमाया, और ये बड़ा प्रॉफिट था। अब आपकी जो 1 लाख की कैपिटल है वो बढ़ करके 1,33,000 हो गई थी। और देन उसके बाद देखिए 2023 मई में एक वापस एंट्री मिली 18,670। उसके बाद अभी तक एग्जिट मिला ही नहीं है, अभी तक होल्डिंग में है। तो ये मैंने सेल डेट जो है सिर्फ आज तक की लगाई है, अभी कोई सेल सिग्नल मिला नहीं है, सिर्फ आज तक की डेट मैंने लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए 25,700 तक मार्केट पहुंच चुका है और 51,000 का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। तो कुल मिलाकर के जो 1 लाख की कैपिटल थी, अगर निफ्टी 50 में ये ट्रेड आप करते तो ये बढ़ करके जो आपकी कैपिटल है वो 1,84,000 पहुंच जाती, यानी 1,85,000 के अप्रॉक्स पहुंच जाती राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50। लेकिन अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते तो क्या होता, ये हमने ट्रेडिंग करी तो ट्रेडिंग करके रिजल्ट है, लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होती तो क्या होता। तो अगर दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर की होती तो होता ये कि 8,200 पर ये था, अगर मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो लगभग ही यहाँ पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट। तो आपका पैसा 3x हो जाता अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हैं। लेकिन SMA वाली स्ट्रेटेजी को यूज करने से आपको नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि आपका 1 लाख 3 लाख होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट में, लेकिन आपका 1 लाख सिर्फ 1,84,000 ही हुआ। तो ऐसा होने का मेन रीजन ये है कि निफ्टी बीच बीच में बहुत ज्यादा
फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी एंट्री दे रहा था, कभी एग्जिट दे रहा था, कभी एंट्री कभी एग्जिट। तो जो वॉलेटिलिटी हमें अपनी ट्रेडिंग के लिए चाहिए, जैसे कि मैंने आपको आरएससी वाली स्ट्रेटजी में बोला है कि मुझे थोड़ी सी वॉलेटाइल चार्ट चाहिए, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वाले चार्ट चाहिए, यानी भागे तो तेजी से भागे और गिरे तो तेजी से गिरे। तो जैसे कि हमने इक्वल वेट में अभी बात करी थी कि थोड़ा सा ये वॉलेटाइल है, अगर हम निफ्टी के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो ये भागेगा, तेजी से भागेगा और गिरता भी है तेजी से है। कई बार मार्केट स्टेबल होती है और ये गिर जाता है, तो उससे होगा क्या, अगर तेजी से गिरा तो नीचे के लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है, और अगर तेजी से भागा तो टॉप पर बेचने का मौका मिलता है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कौन से वाला ज्यादा बेटर है ट्रेडिंग के लिए, तो हमें पता लगता है जब हम नीचे जाएंगे, यहां देखिए अब आगे हम निफ्टी 50 इक्वल वेट वाले पे। अभी आपने देखा कि निफ्टी 50 में बहुत सारे ट्रेड्स लिए थे, दोनों को दोस्तों शुरुआत की है 2016 जून से ही, दोनों की शुरुआत तब से ही करी है ट्रेडिंग की, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 ट्रेड मिले, क्योंकि ये भाग रहा है, एकदम भाग रहा है, एकदम एग्जिट दे नहीं रहा, और जब एग्जिट देता है तो थोड़ा गिर जाता है, फिर दोबारा एग्जिट देता है। तो कमाल की बात यह है कि सिर्फ 3 ही ट्रेड मिले। अब 1 जून 2016 को ट्रेड मिला, जब बाय करा था इसको 10,670 का, बेचा इसको 13,580 का। पहले ही ट्रेड में 27,000 रुपीज का प्रॉफिट आया, 1 लाख की कैपिटल से शुरुआत करी थी, 27,000 पे एक ही बार में आ गया। फिर देखिए 1 जून 2020 को फिर एंट्री मिली, फिर 1 फेब 2022 को एग्जिट मिला, तब ये 11,000 का था, जब एग्जिट मिला तब ये 18,000 का था। एक ही ट्रेड में 81,000 रुपीज कमा लिए, एक ही ट्रेड में। देन उसके बाद मई 2023 में वापस एंट्री मिली, जब 21,600 का ट्रेड कर रहा था। 1 अक्टूबर 2022 को 33,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक ही ट्रेड के अंदर हमने पैसा कमाया कितना, यहां देखिए एक सेकेंड, 1,13,000 के अप्रोक्स ये हमने पैसा कमाया। अगर हम बात करें कि टोटल कैपिटल हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर कितना पैसा हमने मार्केट के अंदर कमा लिया, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हमारा 1 लाख रुपए बढ़ करके इतना हो गया, 3,22,000 हो गया, यानी 3 गुना से ज्यादा पैसा हो गया। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में कितना हो जाता, ये देखिए 10,000 रुपये का था, अब 10,000 रुपये से ये 33,000 का हो गया, तो ये भी 3 गुना हो जाता, ये भी 3 गुना हुआ। तो इन दोनों में फर्क क्या रहा, इन दोनों में फर्क क्या रहा, हम क्यों ना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते, हमें ये काम करने की जरूरत क्यों थी ट्रेडिंग करने की। तो ये काम करने का दोस्तों मेनली बेनिफिट ये होता है, आप होल्डिंग पीरियड्स देखिए, यहां पर आप देखिए ये जून से शुरुआत करी थी, लगभग 2 साल आपने यहां पर होल्डिंग रखी, 2 ईयर्स, ठीक है। यहां पर देखिए 2020 से 2022 तक फिर 2 ईयर्स, यानी सिर्फ 4 साल हुए। फिर उसके बाद 23 मई से फिर 1.5 साल, तो लगभग आपने सिर्फ 5.5 साल ही अपना पैसा इन्वेस्ट करा था। लेकिन अगर आप होल्डिंग पे जाते, होल्डिंग पे रखते, तो 16 साल आप, ये 2016 में हमने शुरुआत करी, 2024 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ये 8 साल होते हैं। तो आपका पैसा 3 गुना 8 साल में होता, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। लेकिन ट्रेडिंग की बात करें तो हमने सिर्फ 5.5 साल के अंदर अपना पैसा 3 गुना कर लिया, यानी 1 लाख रुपए 5 साल में, राउंड फिगर मान लेते हैं, 5 साल में राउंड फिगर में आपका पैसा 3 गुना हो गया। अब ये जो रिमेनिंग 3 साल थे, जो 3 साल हमने एक्स्ट्रा पे करे, उसमें क्या कर सकते थे हम, कि मार्केट ने जब हमें बाहर रखा हुआ है, मतलब मार्केट ने हमें बाहर रखा हुआ है, क्योंकि जब देखिए 2018 में एग्जिट आपको मिला 1 फेब, उसके बाद आपने एंट्री ली 2020 में, तो यहां पर आपके पास 2 साल का टाइम था। तो इन 2 साल में जो आपका पैसा बना था, मान लेते ये 27,000 प्लस 1 लाख, इन दोनों को अगर आप एफडी कर देते या इंटरेस्ट भी आप इनके ऊपर लेते, तो लगभग आपका 12-14% बढ़ चुका होता और पैसा, ठीक है। फिर आपको मार्केट में एंट्री मिल गई, तो आपने अपना इंटरेस्ट वाला पैसा उठाया, सारा पैसा उठाया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप 22 में एग्जिट हो गए। फिर 22 से लेकर मई तक देखिए, फिर 1 साल आपका था, फिर आपको 6-7-8% जहां भी आपको एफडी में ज्यादा रिटर्न मिलता आप वहां से कमा सकते थे। तो यहाँ पर बीच बीच में जब मार्केट क्रैश कर रहा होगा, मार्केट वीक हो रहा होगा, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बाहर कर देती है और आपको वेट करने के लिए कहती है कि वेट करो, जब एंट्री मिलेगी तब करेंगे। जैसे कि 2020 में मार्केट गिर गई थी, तो 1 जून 2020 को हमें एंट्री मिली थी,
है ना, उससे पहले एंट्री नहीं मिली। तो ये दोस्तों इस स्ट्रैटेजी की खास बात है, इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी है। और ये जो RSI वाली स्ट्रैटेजी है ये उन्हीं चार्ट्स पे अच्छे से काम करती है जो थोड़े से वॉलेटिलिटी वाले, बढ़ते तेजी से बढ़ते, गिरते तेजी से गिरते, उनमें बढ़िया काम करती हुई दिखाई देगी। निफ्टी 50 में बेहतर रिटर्न इसके नहीं है। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर, इंटरेस्ट कमाकर अगर करते तो ये रिटर्न शायद आपके 4 गुना भी हो जाते, 4x भी हो जाते, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाते। तो ये दोस्तों बेनिफिट आता। काफ़ी लोग कहेंगे जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो जोड़ो, और सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं। ये 3 ट्रेड देखिए 1 साल से ऊपर की होल्डिंग है सब पे, तो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हो आप, और 1.25 लाख तक तो आप एग्जेम्प्टेड हो, उसके बाद जो पैसा कमाते हो उस पर लगता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके ऊपर दे रहे हो तो वो आप निफ्टी 50 के अंदर भी दोगे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि कभी तो एग्जिट करोगे तो 12.5% आपको तब भी देना ही है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लग रहा किसी भी ट्रेड के अंदर, सभी 1 साल से ऊपर गए। और उसी चार्ट में ट्रेड करने का बेनिफिट होता है जिसके अंदर थोड़े से लंबे ट्रेड्स मिले, रिलैक्सफुल ट्रेड्स मिले। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर के इस इंडेक्स का हाल। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अब सवाल ये आएगा क्या इस इंडेक्स का ETF अवेलेबल है। जी हाँ, इसके 1-2 ETFs अवेलेबल है। साथ में कमाल की बात है इसका एक ग्लोबल ETF भी अवेलेबल है नेस्डेक के अंदर। यानी अगर किसी को अमेरिका में बैठ के अमेरिका मार्केट के अंदर, अमेरिकन मार्केट में हमारे इस इंडेक्स के अंदर पैसा लगाना है निफ्टी इक्वल वेट के अंदर, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सोर्स करके कोई कंपनी है, मैं एग्जैक्ट शायद हो सकता है कोई नाम की मिस्टेक हो, शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट सोर्स करके कंपनी है, उन्होंने ETF लॉन्च करा हुआ है। और वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे इस इंडेक्स के अंदर पैसा लगा सकता है। और हमारी मार्केट के अंदर भी ऐसे इंडेक्स अवेलेबल है कि आप अमेरिका के ETF में पैसा लगा सकते हो, हांगकांग में लगा सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जिनके ETFs अवेलेबल है, आप वहाँ पैसा लगा सकते हैं। साथ में अगर हम यहाँ बात करें कि इस ETF का इंडिया में कोई ETF है क्या, इस इंडेक्स का कोई ETF है क्या, तो यहाँ देखिए एक ETF मुझे मिल गया था DSP NEWEI NAV। तो ये देखिए मैं इसका चार्ट लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है ये, एक सेकेंड, 1 डे लगाते हैं। ये देखिए 1 डे पे आ नहीं रहा था, कुछ कंसर्न था इसको। चलिए देखिए, तो कुल मिलाकर के ये दोस्तों कंपनी है DS, इसका सिंबल आप नोट कर सकते हैं DSP NEWEI NAV। यानी जो कंपनी है वो उसका नाम है DSP, फिर उसके बाद N का मतलब है निफ्टी, फिर E का मतलब है इक्वल, W का मतलब है वेट, फिर E का मतलब है ETF। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है पूरा सिंबल। तो इसके अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो रही है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई ETF सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसका ETF अवेलेबल है। तो अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आपको डिसाइड करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना इन्वेस्ट करने से पहले, जो भी मतलब आपका रिस्क कैपेसिटी है। बाकी कोई एडवाइजरी नहीं है, लेकिन इसका ETF अवेलेबल है। अगर कोई चाहता है कि मुझे ETF के थ्रू इस इंडेक्स में पैसे लगाना है तो ETF इसका अवेलेबल है। मेरे ख्याल से एक आध और ETF हो सकता है इस कंपनी का, लेकिन फिलहाल मुझे ये मिल गया था तो मैंने आपके साथ शो कर दिया। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में इस इंडेक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ नई नॉलेज, कमाल की नॉलेज आपके सामने मैंने प्रेजेंट करने की जो कोशिश करी है वो आपके ज़रूर काम आएगी। और बाकी काफ़ी लोग कहते हैं कि इंडेक्स के क्या हम 50 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रख ले, तो जो निफ्टी 50 का है वो वेटेज के हिसाब से ना कई बार मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि वेटेज ऊपर नीचे होती है। लेकिन इक्वल वेट के अंदर थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इक्वल वेट ही रखना है। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक लगाकर की भी मार्केट के अंदर प्ले करना चाहते हो और आप चाहते हो जी निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वही स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, हम क्यों ये फंड मैनेजर की फीस पे करें या चार्जेस पे करें, फिर सारे चार्जेस वगैरह से अगर आप बचना चाहते हो तो आप चाहे तो कर सकते हैं। इक्वल वेट करना आसान है, इक्वल वेट में इक्वल वेट के हिसाब से अपने सारे स्टॉक्स बाय करने होते हैं, और बाकी ETFs तो अवेलेबल है ही, अगर आप चाहे तो उसके थ्रू लगा सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी रिस्क कैपेसिटी और फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना कंफर्म कर लेना कि भी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, दैट्स वाई रीज़न मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं कर सकता। तो ये जो जानकारी मिली है मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हमने एक फ्री गिफ्ट प्रेजेंट करा है, और वो फ्री गिफ्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसके अंदर आप इंट्राडे में कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो,
कैसे आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे इक्विटी कैश के अंदर ट्रेड कर सकते हो, इसके बारे में दोस्तों बताया गया है। साथ में इसको मैंने बैक टेस्ट करा है कुछ सॉफ्टवेयर से, उसका रिजल्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, वो आप देख सकते हो। प्लस इनके अंदर ड्रॉडाउन्स क्या है, रिस्क क्या है, वो आपको बताया गया है। भाई कितना पैसा जा सकता है, कितना पैसा आने की एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फ्यूचर गारंटी किसी की भी नहीं होती। लेकिन फिर भी आप इस कोर्स से काफ़ी कुछ सीख सकते हो और ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए कोई आपको मुझे पैसा नहीं देना है, ना अभी देना है ना बाद में देना है, बस छोटा सा काम करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लगता, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। और उसके बाद एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके हमें भेज दीजिए ताकि हम वो कोर्स आपको ईमेल के थ्रू 2 से 3 दिन के अंदर अमूमन हम आपको डिलीवर करा देते हैं। उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखना, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, ना अभी मांगेगा ना बाद में मांगेगा। कोई अगर मेरे नाम से या हमारे चैनल के नाम से कोई पैसे मांगता है तो सीधा मना कर दीजिए, क्योंकि कोई अगर मैं पैसे मांग रहा हूँ, कोई ऐसी सर्विस में लॉन्च करूंगा तो मैं अपने चैनल के ऊपर ही आपको अनाउंस करूंगा। किसी थर्ड पार्टी ऐप पे किसी ने बोला कि ट्रेडिंग चाणक्य का या कुछ है, तो बिल्कुल फेथ मत करिएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।